रुको, 1 मिनट रुकिए। अगर आप हरिद्वार जाने का सोच रहे हैं या जाने वाले हैं तो ये बात जान लीजिए, आपके 300 रुपए बच सकते हैं और आप एक बहुत ही कॉमन स्कैम से बच जाएंगे। तो प्लान बन गया है देवभूमि हरिद्वार जाने का। गंगा जी में डुबकी लगानी है, मंदिरों के दर्शन करने हैं, बिल्कुल। लेकिन आपकी यात्रा शुरू हो उससे पहले ही एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बात है जो आपको एक बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। हाँ जी, ये है वो रकम, 300 रुपए। अब आप कहेंगे कि 300 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम तो है नहीं। बात रकम की नहीं है, बात है उस धोखे की जिसका सामना हर रोज, मतलब हर रोज सैकड़ों लोग करते हैं जैसे ही वो ट्रेन से उतरते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं। हम इसे कहते हैं 500 मीटर स्कैम। और इसे ऐसा क्यों कहते हैं? बस अगले कुछ पलों में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो देखिए, सच्चाई ये है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी, जो कि सबसे मशहूर घाट है, उसके बीच की दूरी सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर है। जी हाँ, आधा किलोमीटर। मतलब इतनी सी दूरी की कोई भी आराम से 5 मिनट में पैदल चलकर पहुंच सकता है। लेकिन जैसे ही आप स्टेशन के गेट से अपना पैर बाहर रखेंगे ना, आपको बस यही सुनाई देगा। ऑटो वाले कहेंगे, भैया जी 300 रुपए लगेंगे, बहुत दूर है। बस यही है वो पहला झूठ, वो सबसे बड़ा झूठ जिस पर ये पूरा का पूरा स्कैम टिका हुआ है। तो अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है। देखिए, ये सब कुछ ना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। आप ट्रेन से उतरते हैं, थके हुए होते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं ऑटो वाले आपको घेर लेते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 300 रुपए का किराया बताएंगे। बार बार बोलेंगे कि हर की पौड़ी बहुत बहुत दूर है, खासकर अगर आपके पास सामान है। ये कोई गलतफहमी नहीं है, ये आपको धोखा देने के लिए एक पूरी प्लानिंग है। और पता है सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या है? ये पुलिस वाले अक्सर वहीं पास में ही खड़े होते हैं। वो ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। वो चुप रहते हैं। और उनके चुप रहने से बाहर से आए लोगों को लगता है कि शायद यही किराया सही होगा। लेकिन चलिए, अब जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई है तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपको इस जाल में फंसने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपके पास दो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट चॉइसेस हैं। पहला ऑप्शन सबसे सीधा साधा, और इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास ज्यादा सामान नहीं है और जो थोड़ा चल सकते हैं। ये इतना आसान है, इतना आसान कि कोई भी कर सकता है। बस स्टेशन से बाहर निकलिए, ऑटो वालों की तरफ देखना भी नहीं है और सीधे हाथ पर, मतलब राइट मुड़कर बस सीधे चलते जाइए। सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में आप गंगा किनारे होंगे। जीरो खर्चा, जीरो टेंशन। अच्छा, अब मान लीजिए आपके पास सामान है या साथ में कोई बुजुर्ग हैं या फिर बस आपका चलने का मन नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए एक दूसरा बहुत ही सस्ता ऑप्शन भी है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऑटो वालों से बहस में पड़ना ही नहीं है। उनको इग्नोर कीजिए और सीधा स्टेशन के ठीक बाहर बने ऑफिशियल ई-रिक्शा स्टैंड पर जाइए। वो आपको आराम से दिख जाएगा और वही सही जगह है। और अब जरा कीमतों में ये जमीन आसमान का फर्क देखिए। एक शेयर्ड ई रिक्शा का किराया है सिर्फ 20 रुपए पर पर्सन, और अगर आप पूरा ई रिक्शा बुक करते हैं तो भी सिर्फ 30 रुपए। और इसकी तुलना कीजिए ऑटो स्कैम के 300 रुपए से, मतलब सीधा सीधा 10 गुना का फर्क। तो बात आखिर में सिर्फ कुछ 100 रुपए बचाने की नहीं है। नहीं, ये एक बड़ी सोच के बारे में है, सही काम करने के बारे में है, और ये पक्का करने के बारे में है कि और किसी के साथ ऐसा धोखा ना हो। आप इस बारे में ऐसे सोचिए, जो 300 रुपए आप इस धोखे से बचाएंगे उसे किसी अच्छे काम में लगाइए। किसी जरूरतमंद को खाना खिला दीजिए या गंगा किनारे प्रसाद चढ़ा दीजिए। अपने पैसे को किसी की बेईमानी की जेब में जाने देने से तो लाख गुना बेहतर है कि उसे किसी अच्छे काम में लगाया जाए, है ना? और हाँ, ये जो ज़रूरी जानकारी है, ये हमें देवभूमि एक्सप्लोरर से मिली है, जो लगातार ऐसे मुद्दों को सबके सामने ला रहे हैं। उनका मिशन एकदम सीधा और दमदार है। हरिद्वार आने वाले हर यात्री की मदद करना, हर स्कैम का पर्दाफाश करना और सच को सामने लाना, ताकि आपकी यात्रा आस्था और शांति से भरी हो, न कि किसी धोखे और पछतावे से। और मैं बस एक आखिरी सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हरिद्वार आने वाला हर यात्री पहुंचने से पहले ही ये छोटी सी सच्चाई जान जाए? अगर सबको पता हो कि हर की पौड़ी तो बस 5 मिनट की दूरी पर है,
तो इस 300 रुपए के स्कैम का क्या होगा? ये अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और इसे फैलाना हम सबकी जिम्मेदारी है।